हेलो। सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय श्री राम। वेट अ सेकेंड ना, मैं पहले थोड़ा सा सेट कर दूं। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हेलो, आपका नाम आर्या है ना? आर्य धनवानी। ओके ओके, आप कहाँ से हो? पाकिस्तान में? पटना साइड से। अच्छा अच्छा। आवाज सही आ रही है आपको? हाँ हाँ, सही आ रही है आवाज, सही आ रही है। एनीवेज, तो सही। ये आर्या जी हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड सी इज हिंदू। और मैं इनसे इंस्टा पे मिला। हाँ बिल्कुल। और बाकी कैसा है पाकिस्तान में आप लोग? ऐसे मतलब मैं तो बात होता रहता है, कुछ लोग हिंदू हैं वहाँ पे, बट उतना ज्यादा बात नहीं हुआ है कभी भी किसी मैटर पे। और आपके ऐसे क्रिएटर भी नहीं है कोई ऐसे मेरे जान पहचान में तो, पाकिस्तान से। हाँ, हिंदू क्रिएटर्स अभी हो गए हैं, पहले तो उतने नहीं थे लेकिन अभी हो गए हैं, लेकिन ये है कि कम है। लड़कियां हाँ, इतनी ज्यादा नहीं करती। नहीं लड़कियां पर नहीं है, कभी तो लड़कियां तो मैंने लड़कियां कभी नहीं देखा। बहुत है। लड़कियां बहुत है। नहीं नहीं नहीं, क्रिएटर में ऐसे हिंदू क्रिएटर कोई पाकिस्तान की लड़कियां मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत है हिंदू क्रिएटर लड़कियां। क्योंकि अच्छा अच्छा। मैंने जब ट्रेंड चला था ना अभी रिसेंटली, जो एक हाँ मैंने हाँ। भी फॉलो किया था, ओके उस ट्रेंड के दौरान मुझे बहुत सारी पाकिस्तानी हिंदू क्रिएटर्स नजर आई, वरना मैंने भी अपने अरसे में नहीं देखी थी। ओके। नहीं नहीं, एक मेरे साथ जहाँ बात चलता है उनका, मक्खन मक्खन लाल कुछ नाम है, इंस्पेक्टर है आई थिंक, पाकिस्तान में काफी हिंदू टेम्पल से वीडियो बनाते रहते हैं। ओके। तो उनको मैं मक्खन जानता नाम हूँ। मैंने नहीं देखी। एक मिनट, उनका नाम मेरे को याद भी नहीं है बहुत। ऐसी लाल मक्खन लाल या क्या नाम उनका? हम्म। एक दो लड़कियां भी है जो हिंदू टेम्पल मतलब सिंधी कल्चर को वो लगाती है, तो उनके भी अच्छे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हाँ, हैं। मक्खन राम जयपाल। ओके। शायद नहीं पता होगा आपको। एनीवेज, नहीं है लेकिन मैंने ऐसा किसी को देखा नहीं। और मैं हिंदू देख के इसीलिए मैं आपको ऐसा फॉलो किया कि अच्छा अच्छा हिंदू, चलो यार। हाँ, एक कनेक्शन होता है ये। पाकिस्तान में भी इस तरह से है कि फिर कहीं हाँ, किसी को सिंधी नजर आता है तो कहते हैं कि सिंधी मतलब भाई भाई इस तरह से फील होती नहीं है। नहीं, मैं मुझे भी देखो ऐसे क्या ना, हम इंडियंस हैं तो हमें तो पता नहीं है ना पाकिस्तान में कितने हिंदू है, क्योंकि ऐसा तो ऑफिशियल कुछ है नहीं। और जब मैं अफगानिस्तान गया था तब मुझे पता चला, क्योंकि मैं अफगानिस्तान में था तो वहाँ पे हिंदू जितने लोग थे, जो मंदिर में पूजा कराते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वो सारे पाकिस्तानी कराची से थे। कुछ आपके लाहौर से थे, वहाँ पे पंडित थे। अफगानिस्तान में हिंदू बहुत हैं। पाकिस्तानी हिंदू हैं। ओह सीरियसली, ये मुझे भी नहीं पता था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, मैं गया तो मुझे पता चला कि हिंदू है। ये मतलब देखो इस, ज्यादा ज्यादा हिंदू है पाकिस्तानी वहाँ पे। पाकिस्तानी हिंदू ही हैं, इंडियन हिंदू नहीं है वहाँ पे। और मुस्लिम्स पॉपुलेशन वहाँ पे कितनी है? वो तो मेजोरिटी में है, वो तो 95% है, उससे भी ज्यादा है मेरे को लगता है। समझे पाकिस्तान वाला ही सीन है ना कि पॉपुलेशन मेजोरिटी में मुस्लिम है और माइनॉरिटी में हिंदूज है। हाँ हाँ, वही है, मतलब सिनेरियो लगभग अफगानिस्तान में वैसे ही है। बट जो हिंदू है ना, वो ऐसे कि इंडियन हिंदू नहीं है। इंडियन हिंदू तो मुझे दिखे भी नहीं। कुछ थे कराची से थे, तो कराची वालों से तो मेरी बात हुई, बट वो भी थोड़ा सा रहते हैं, क्या बोले अब। लेकिन कराची में जो मैंने हिंदू देखे, कराची के हिंदू बहुत अमीर है। मतलब मैंने पाकिस्तान में बहुत अमीर हिंदू देखे कोई हैं नहीं, वो मुझे। अफगानिस्तान पाकिस्तान का अपना चलता रहता है मैटर। बाकी जो गरीब हिंदू है वो तो बेचारे हर जगह सफर करते हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी हमेशा किसका हाँ, गरीबी है इन दी एंड, किसी वेलकम भी टू मुल्क का। इंडिया। ऐसे ही यहाँ पे भी गरीब किसते हैं। एक यहाँ पे है, सब अफगानिस्तानी भरे हैं मेरे इसमें तो। नहीं देखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई बार ऐसे, मेरे को भी इंटरेस्ट होता है ठीक है जानने का, जैसे आप लोग का लाइव आप दिखा रहे हो अपना इंस्टा पे कि कैसा है। अब ये जो मक्खन जयपाल में बोला ना जिनको, ये तो पुलिस में ये भी दिखाते हैं कि हिंदू टेम्पल्स टूटे हुए हैं, बहुत बुरे हालात में है, ऐसा ओके। कुछ। तो वही सब। ये शायद इंटीरियर सन की किसी साइड दिखा रहे होंगे, ऐसे होंगे टेम्पल जो कि पुराने हों और जो कि हम्म। एक्टिव ना हो अभी। अच्छा, आप लोग का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जैसे रहने में, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, मैं ठट्टा साइड से बिलोंग करती हूँ, और ठट्टा साइड पे हिंदू कम है। जैसे कि पाकिस्तान में जो आपको मेजोरिटी हिंदूज के मिलेंगे ना, वो मिलेगी हम्म। मिट्टी और थरपारकर, ये उमरकोट। अच्छा। उमरकोट में बहुत ज्यादा हिंदू है, वहाँ पे समझे 90% हिंदू है। क्योंकि मैं लाइक हम लोग बैचलर्स में रहते हैं ना, मैं कराची में बैचलर्स में रहती हूँ, मेरे साथ लड़कियां ही रहती हैं। तो जो तो मेरे साथ दो लड़कियां रहती हैं वो उमरकोट से हैं।
तो ओके। वो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे लाइक सारे बिजनेस हिंदुओं के हैं। ओवरऑल वहाँ पे मेजोरिटी में हिंदूज हैं, और ये है कि वहाँ पे हिंदुओं को कोई तंग करने का सोच भी नहीं सकता, उनका राज चलता है वहाँ पे। वहाँ के जो मुस्लिम्स है ना, वो उनसे डर के रहते हैं, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा है। तो जो आप ओवरऑल जो पॉपुलरिटी है ना हिंदूज की, ज्यादातर उमरकोट और मिट्टी की साइड है, लेकिन वो लोग सेफ हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। और दूसरा आ गया हमारे साइड हम लोग कम है, मतलब एक एक दो परसेंट में आते हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो हिंदू बहुत ही कम है। ओवरऑल अगर हम घर काउंट करेंगे तो आई गेस 20 से 25 घर, उससे ज्यादा नहीं, इतने ही घर हैं। लेकिन वहां पे भी ऐसा कोई इशू नहीं है फोर्सफुली ऐसा करने। डर का माहौल कुछ नहीं है ना? डर का माहौल क्या, कुछ भी नहीं है। मतलब होली में भाई साथ सेलिब्रेट करते हैं वहाँ, जैसे कि मुस्लिम्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई किसी को तंग नहीं करता वहां पर भी। नहीं नहीं, पड़ोसी कौन ही तंग करेगा, हमें तो इतना पता है कि पड़ोसी तो तंग नहीं करेंगे, वही थोड़ा नहीं गवर्नमेंट मतलब का एक कुछ। वो एक शहर के कुछ बड़े होते हैं ना, जैसे कि हर शहर में एक होते हैं जो कि लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, बता लेते हैं, इस तरह के होते हैं ना, जो कि दुकान वालों को भी तंग करते हैं सबको, वो हिंदुओं को तंग करें तो इस तरह करें। क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत तेज है, वो तो पुलिस वालों से भी नहीं डरता हमारे सिटी के। तो वो बहुत तेज है, वो पता नहीं किस पे चला गया, लेकिन ये है कि पूरे शहर में उसने एक अपना भी डर बनाया हुआ है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वहीं पे खाएगा। सही उसने है। एक नहीं नहीं। मुस्लिम लड़की का सर फोड़ दिया था लिटरली, क्योंकि उसने मेरे बड़े भाई से थोड़ी सी मुंहमारी की थी। तो मेरे पापा भी थोड़ा सा इस तबीयत के हैं कि हम हिंदू हैं, तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें इन मामलों से दूर रहना चाहिए। ये लोग मुस्लिम है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई ने कहा मुस्लिम के बाद की उसने उसका सर पटक दिया, उसका हाथ से सर फट गया, 2-3 टांके लग गए थे लड़के को, इतना बुरा नहीं नहीं, उसने देखो मारा। ऐसा क्या ना, हमारे देश में भी थोड़ा हिंदू मुस्लिम चलते रहता है, बट पर्सनली ये बताऊं, जब आप साथ में रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई ऐसे देखो, अगर आपका फ्रेंड है तो आपको ऑब्वियसली तंग नहीं करेगा। अब कोई ऑब्वियसली। थर्ड पार्टी बाहर से आ रहा है, उसका मेंटेलिटी क्या है। अब मैं अफगानिस्तान में गया था, मैं तो मुस्लिम के प्रति पूरा मेरा चेंज हो गया, अफगानिस्तान में इतना प्यार मिला, ऐसा दिक्कत नहीं है। बट हम लोग क्या जनरली सोचते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान में, देखो पाकिस्तान क्या है वो तो थोड़ा बहुत हमें ही पता है कि पाकिस्तान में चलता रहता है ये सब पॉलिटिक्स तो चीजें। यहाँ की बहुत खराब है, और यहाँ पे जो मतलब रियासत हमारी है और सियासत है, उन लोगों का सिस्टम तो एक अलग ही है ना। उन लोग तो ये पाकिस्तान अफगान में तो वैसे ही नहीं जीने देते हैं, वो तो सबको ही तंग करते हैं। हाँ वो तो है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तानी भाई बोलता है तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ भाई। मैं अपने घर में हूँ भाईजान। नहीं नहीं। नहीं ले लेकिन हम लोग अब जैसे आप लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं ना कि हम लोग पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हम भी वही सोचते हैं, वैसे ही चलता है। अब पाकिस्तान को हम मेजोरिटी एज ए मुस्लिम ही देखते हैं, हमें पता नहीं था, मतलब बेसिकली मुझे क्या, आधे हिंदुस्तान को पता नहीं होगा कि कितने हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान कभी खुल के बताता है यहाँ इन पे सब चीजों को। 60 लाख हिंदू रहते हैं। 60 लाख? पाकिस्तान बाप रे। में। तो जो यहाँ से शिफ्ट भी होते हैं ना, ज्यादातर वो अदर कंट्रीज में जाते हैं, लाइक यूरोपियन साइड जाते हैं। जो पढ़ा लिखा हिंदू है ना, या तो फिर वेल सेटल्ड है, वो इंडिया शिफ्ट नहीं जाते। लाइक यहाँ से आपको पता है, सबको पता है कि इंडिया के और पाकिस्तान की कंडीशन अगर अंदर की देखी जाए तो सेम ही है, पॉलिटिक्स करप्शन सेम ही है। तो बेटर फ्यूचर के लिए हर कोई बाहर ही प्रेफर करेगा कि हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए वहाँ जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद जाते हुए बहुत लोगों को देखा है। ओके। नहीं नहीं, सही है वैसे तो, सब लेकिन सही है। पाकिस्तानी लोगों को ना ज्यादातर जो ये लगता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स के साथ जुल्म होता है। देखो ये तो ऐसा है कि वो पॉलिटिक्स में जो दिखा रहा है, जो मीडिया में दिखा रही है, वो आधी बातें झूठी होती है। भाई साहब इतना बड़ा क्या लिखा है, मैम इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान देन यू आर हैविंग द वर्स्ट लक फॉर, अरे खैरुल्ला भाई क्या लिख रहे हो तुम, छोड़ो, इग्नोर। तो मतलब हम लोग जो मीडिया में देखते हैं, ऑब्वियसली बहुत चीजें ऐसे दिखाई जाती है नेगेटिव थिंग्स कि मुस्लिम को रहने दिया, नहीं वो नहीं है, पॉलिटिक्स तो हर जगह है, उस यहाँ भी चीजों है। से उन चीजों से ना फर्क पड़ता है असल में। आज जब यहाँ पर दिखाई देता है ना कि मुस्लिम्स के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर कुछ ऐसे जाहिल मुस्लिम भी होते हैं जिन लोगों को मजा आता है फिर अपने धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लोगों को तंग करना। फिर वो लोग भी यही सेम चीजें यहाँ पे करते हैं। जो गरीब तबका होता है, जिन पे उनका जोर चल सकता है,
तो फिर वो ये चीजें इसलिए होती है कि जब मीडिया नहीं आपको नहीं नहीं, नेगेटिव वैसे बताए। वैसा कुछ नहीं कि ऐसे इंडिया में किसी को तंग किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत है, दंगे फसाद होते हैं, कहाँ नहीं होंगे, जब दो धर्म रहेंगे तो होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मुस्लिम को तंग किया जा रहा है या हिंदू को तंग किया, ऐसा नहीं है। बट जैसे क्या है, इंडिया के बारे में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कितने हिंदू हैं, क्या हो रहा है, चल रहा है, थोड़ा बहुत तो पता है, नॉलेज। हमें कुछ नहीं पता चलता है। हमें एक ही पता है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, बस इतना ही पता है। क्योंकि आपके मीडिया का सारा फोकस ही वहां पे होता है। आपका मीडिया 24 घंटे बस यही चल रहा होता है, पाकिस्तान आतंकवादी आतंकवादी तो आतंकवादी। उधर भी तो यही चलता है, आपके तरफ भी तो वही चलता है। नहीं नहीं, यहाँ पे मीडिया पे सारा दिन, यहाँ पे मीडिया पे सारा दिन पता है क्या चलता है, हमारी हुकूमत की तारीफें चलती हैं, आज उसने ये कर दिया वो कर दिया, सारी झूठी तारीफें चलती हैं। पाकिस्तान का मीडिया इंडिया को इतना नहीं दिखाता है, तो फिर इंडिया के बारे में इतना नहीं चलाता। ये मैंने नोटिस किया है। लाइक आप नितिन वो क्या है, निखिल निखिल चंदवानी, वो अपनी सारी इंस्टा की आईडी सिर्फ इन पाकिस्तानी हिंदुओं के नाम से चला रहा है। हो सकता है। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान के जितने भी मतलब जो सेलिब्रिटी है उनका तो आईडी अभी लगभग इंडिया में बंद बैन हो चुका है, तो हाँ, नहीं चल। मुझे ये भी मतलब पर्सनली मैं तो ये चाहती थी कि मेरा ये था ओपिनियन था कि दोनों मुल्क एक दूसरे से जितना चाहे फायदा उठाएं, पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के काम आने चाहिए तो और पड़ोसी मुल्क साथ पे में काम हमला भी तो करना नहीं चाहिए। करना चाहिए ना मैम, ये भी तो तो दिक्कत है। दोनों करते हैं ना, वो तो ये अब दोनों। एक तरफ से नहीं होता। स्टार्ट इंडिया ने किया था, पाकिस्तान ने नहीं किया था। वाह वाह, ये तो आपने सीधे इंडिया में तोप मार दिया। नहीं, इंडिया ने किया था, वो भी आधी रात को किया था। तो तो थोड़ी मारा है मैंने। आधी रात को किया था हमने, जब हमारे पे वो हिंदुओं को मारा गया था बीच, क्या बोलते हैं उसको, पहलगाम अटैक हुआ था। उसका कोई प्रूफ दे। अच्छा चलो ठीक है, आप तो बोल रहे हो प्रूफ के लिए। इंडिया अपने हिसाब से इतना प्रूफ देना था, उसने दे दिया। जितने नहीं दिया कश्मीरी, था प्रूफ, प्रूफ नहीं दिया था। क्या बोल रहे हो, कश्मीर से जो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीरी आए थे, उस वो सब प्रूफ दिया था। आपके आपके जो बॉर्डर पे सिपाही है वो क्या कर रहे थे, कैसे आए थे बॉर्डर क्रॉस करके? अरे वो स्पाई क्या सो रहे 24 थे। घंटे थोड़ी बैठे हैं कि आज क्या होगा क्यों कल क्या 24 घंटे होगा। नहीं बैठे, उनका काम है बॉर्डर्स पे बैठना। जब वो बॉर्डर पे बैठे होते हैं उनके सामने दहशतगर्दों ने बॉर्डर क्रॉस कैसे किया? अगर किया तो उन लोगों ने मारा क्यों नहीं वहां पे उनको? देखिए ना, देखो है कि आपके लोगों की है ना। देखो, अब देखो क्या होता है ना, हमारे यहाँ भी गद्दार है, ऐसा नहीं है कि आपके साइड ही गद्दार है, गद्दार इधर हम्म। भी है। इंडिया में बैठ के इंडिया की बुराई करना है, इंडिया में गोली चलाना है। तो जो हमला किए थे वो इंडियंस ही थे, बट फंडिंग कहाँ से आ रही है, मेन चीज ये होता है ना, फंडिंग की बात। अब देखो कितना सच्चाई, ये तो मैं भी नहीं बोल सकता कि 100% हो सकता पाकिस्तान किया, कोई और भी किया, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्या लेकिन होता है, लेकिन कोई भी जब हमला करता है उसको फंड करना पड़ता है। अब अब इंडिया खुद ही फंड करके अपने ही लोग को मरवा रहा है, ये तो बहुत बड़ा ब्लेम पाकिस्तान लगा रहा था। क्योंकि तो आपको फिर पता तो है हम कि लोग भी मोदी लगा हर सकते हैं दफा, ना नहीं डायरेक्टली। नहीं, मोदी हर दफा अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये करता है। उसको जब भी इलेक्शन लड़ना होता है पाकिस्तान में हमला करता है, और ये और थोड़ा आपका, बहुत होता है। आपने वो देखा था जब एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने पूछा था आपके डिफेंस मिनिस्टर से कि व्हाई यू आर डूइंग सो, लाइक व्हाई यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक अबाउट टेररिस्ट एंड ऑल दैट। तो बोलता है, या वी आर डूइंग दिस थिंग फॉर अमेरिका एंड इंग्लैंड टू। आपने सुना होगा, काफी फेमस हुआ था बंदा। मुझे याद नहीं, हो सकता है कि चलो मैं मैंने आपको शेयर सुना। कर दूंगा, इंडिया लेकिन में बहुत मैं फेमस हुआ आपसे था। सिर्फ ये, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था। मैं मैं आपसे वो ये नहीं पूछ बोल रही रहा हूँ, हूँ, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान फंड किया था, ये नहीं बोल रहा लेकिन हूँ कौन हमला आपके किया था। सिपाही क्या कर रहे थे जब वो टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे? कुछ भी, वो कहाँ सो रहे थे? ना अहली आपके सिपाहियों की है ना, हम लोगों ने थोड़ी कहा था कि आप टेररिस्ट को वहां पे स्पेस दें। अब बताओ, इंडिया हमला और ना कर ही दिया रातों रात। पाकिस्तान के लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया था, अच्छा पाकिस्तान के अच्छा, आप लोगों सुनो ने तो मैं क्या बोल रहा फेमस हूँ। किया आप था। सब सुनो तो, देखो हम इंडिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से, बट मैं पर्सनली इन सब चीजों में नहीं घुसना चाहता। हाँ, बट एक बात बताओ, इंडिया रातों रात हमला कर दिया तो पाकिस्तान उसको काउंटर कर सकता था, रोक सकता था, नहीं नहीं, रोका ना। इंडिया ने आधी रात को क्यों किया? देखो, पीठ पे हमला कौन करता है? पीठ पे हमला कहाँ किया, आप हमने तो सामने खुलेआम करो, मार दिन दिए। के टाइम पे, रात के टाइम पे आप लोग मैं हमला तो कर रहे चाहता था हैं। पाकिस्तान में और हमला हो। अच्छा, तो आप तो मतलब फिर वॉर के बिल्कुल वो फेवर में थे ना कि पाकिस्तान पे हमला हो, फिर मैं तो पाकिस्तान चाहता, भी हमला बैठ करता। मैं चाहता दोनों तरफ से हमला हो, फैसला हो ही जाए, खत्म हो जाए, या तो हाँ, पाकिस्तान मिल जाए। या तो इंडिया चला जाए। इंडिया को कहाँ कोई ले जा पाएगा, इतना बड़ा हाँ, देश है। नहीं 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 नहीं, अगर पाकिस्तान पे हमला होता तो फिर बराबर का जवाब भी तो मिलता ना। यहाँ पे भी तो बॉर्डर पे वो ऐसे ही थोड़ी बैठेंगे, आपको आवाम यूं दे देंगे, पाकिस्तान यूं दे देंगे।
छोड़िए वो अकॉर्डिंग टू योर टेररिज्म। मीडिया, अकॉर्डिंग टू योर मीडिया, आप लोगों ने तो पूरा पाकिस्तान फतेह भी कर लिया था। मीडिया कराची के तक देखो आप लोग पहुंच मीडिया, गए थे। उसके बाद से इंडिया का मीडिया कोई नहीं देखता है। वो जो हुआ था, ये पाकिस्तान कराची में घुस गए थे बम लेके, वो सब मीडिया तक ही था, वो हम मैं भी खुद मानते हैं। कराची थी, मैं मॉल में बैठी हुई थी और वहां पे आपका मीडिया चल रहा था। हाँ पाकिस्तान हाँ में हाँ। कहाँ पे इंडिया ने तबाह किया अरे है, वहां पे कुछ खैरुल्ला नहीं। भाई, ये गाली वाली मत दो यार, क्या बोल रहे हो आप। एनीवेज लीव इट। नहीं नहीं, देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स ओके वट एवर इज गोइंग ऑन। टेररिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, वो पर्सनल बात है, मैं तो उसके लिए बोला भी नहीं। और मुझे भाई देखो, दो देश में क्या चल रहा है आधी बातें सच है, आधी झूठी है कि क्या हाँ है, ऐसे ठीक ही है। है। लेकिन अगर आप देखोगे, लड़ाई तो है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई तो लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान क्या चाहता है, इंडिया से मिल जाए? नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहा आज तक। ऑल अबाउट इलेक्शन, मनी, पैसा, पावर। अगर अगर आप ही का, मैं कल रील देख रहा था, आप नवाज शरीफ को आप बोल रहे हो कि वो चोर है, फिर एक हाँ ये जितने भी पीएम होते हैं पाकिस्तान में, हर 2-3 साल में वो चोर साबित हो जाते हैं। तो उसका कोई रीजन तो देखिए, होगा। नवाज शरीफ 2-3 साल से चोर नहीं है, नवाज शरीफ नवाज तो शरीफ पिछले नहीं, 30 साल से चोर है। अरे ये क्रिकेटर का नाम क्या है, मैं भूल गया हूँ। इमरान खान कोई इमरान चोर खान। नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड योर इन्फॉर्मेशन। ये वो कोई चोर नहीं है, इनके खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप किसी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, पर यहाँ भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं क्योंकि तो मेरा उनको आप ही बहुत के लोग सपोर्ट। बोलते हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो चोर नहीं है, उनके खिलाफ आज तक एक भी करप्शन का कोई भी केस साबित नहीं हुआ है, ये यहाँ के जर्नलिस्ट खुद बोलते हैं। तो आप जेल में सोचो कि जेल में वहाँ इंडियन थोड़ी मैं आपको, डाला है आपकी ना, हुक्मरान क्या ऑब्वियसली बोलते क्योंकि हैं। वो करप्शन लोगों के खिलाफ है, जो हमारा मुल्क चलाते हैं वो करप्ट कर रहे हैं, अरसे से मुल्क को लूट रहे हैं, वो उनके अगेंस्ट हैं, तो वो क्यों बर्दाश्त करेंगे कि हमसे ऊपर कोई आकर बैठे। तो वही चीज है ना, अगर इमरान खान इतना अच्छा है तो उसको क्यों जेल में डाला, ये तो गलत है उस हिसाब मैं से। आपको वही तो बता रही हूँ कि अच्छे लोग नहीं चाहिए, करप्ट और लोग चाहिए इनको। और पाकिस्तान में तो ये भी है कि कोई भी आज तक 5 साल का अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन है। उसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारी स्टेब्लिशमेंट है उनके अकॉर्डिंग होता है, और आपको सब पता है। ये चीजें तो इंडियंस को पाकिस्तान से ज्यादा पता होती हैं कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पॉलिटिक्स में, और आप लोग तो खुल के बड़ा तनकीद करते हैं, मैं आपके यूट्यूबर्स को देखती हूँ। जनरल आसिफ। यूट्यूबर्स तो इतने एक्साइटेड होते हैं कि यूट्यूबर्स जाते हैं वहां पे पाकिस्तान। मेरे ही खुद दोस्त मित्र वहां पे पाकिस्तान में थे, जब पाकिस्तान की एम्बेसी बंद हुई, इंडिया ने जब बंद किया, मेरे दो मित्र वहीं पे थे। उन्होंने ये जो पंजाब वाली बॉर्डर है उसमें क्रॉस किया अभी। ऐसा नहीं है, लोग जाते हैं, पाकिस्तान से प्यार अच्छा, करते हैं। चाहते ही प्यार करते हैं, लेकिन जब अभी रिसेंटली आपकी एक आई थी कंटेंट क्रिएटर, और उसके बाद फिर उनको इंडिया वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, वो क्यों उनको वो करेंगे ही ना, जब किसी का ऐसा निकलेगा कि हाँ वो किसी, मतलब कैसे बोलते हैं उसको, कोई स्पाई या ऐसे कुछ, अगर कोई भी प्रूफ होता है तो इंसान करेगा। बाद अच्छा, में वो भी पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दिया जैसे गया। हाँ, जैसे कि हमने ज्योति मल्होत्रा, केस नाम था उनका ना, कि हमने तो ये सुना था कि वो एक सिर्फ कंटेंट क्रिएटर थी, पाकिस्तान में देखो आके साड़ी पहन के रोड पे घूम रही थी, लोग उसको देख रहे थे, तो वो आर्या एक्सप्रेशन। जी, उंगली उठता है तभी कोई कुछ करता है, उंगली नहीं उठेगा तो कोई किसी के पीछे नहीं लगता है। वो भी हाँ, अपने ही लोगों के खिलाफ अगर इंडिया में कुछ हो रहा है तो इसका मतलब उंगली उठा है, और उंगली का मतलब है लाइक देर इज समथिंग समथिंग स्मोकिंग, कुछ तो चल रहा है। स्पाई था, नहीं था, वो बाद में क्लियर हुआ कि नहीं था, चलो ठीक है, छोड़ दिया गया, बट ऐसा तो एक्शन नहीं लिया कि हाँ वो मार दिया गया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, जस्ट पुलिस ने नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन किया। नहीं मारा यहाँ पर भी नहीं जाता है किसी कंटेंट क्रिएटर को इस नहीं तरह नहीं, मैं से। बोल रहा हूँ मतलब कुछ हुआ नहीं ना, उसको जस्ट इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ। और मीडिया को छोड़ दो, मीडिया यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ओके, उसको छोड़ दो। लेकिन मीडिया आपके वहाँ मुझे एक ऑनेस्टली बताएं, आपके वहाँ मीडिया आजाद है इंडिया में? आजाद छोड़ो, आजाद इतना आजाद था कि अब क्या बोले, कुछ भी बोल सकता है मीडिया। नहीं है, मतलब आजाद नहीं है। अभी अभी क्या चल रहा है, अभी तो हमें भी नहीं पता है। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, मैंने पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसके अबाउट वीडियो बनाऊं, बट मैंने नहीं बनाई थी। एक मीडिया एंकर ही थे जिन्होंने किसी करप्ट आदमी की सारी वो स्केचन जो भी था वो सारा शेयर किया था, देन उसको मार के और टैंकी में दफना दिया गया था। ये भी आपने वो सुनी होगी, बहुत वायरल गई थी वीडियो। तो उसको मार के और टैंकी में चिपका दी थी उसकी बॉडी को।
इस मतलब समझा नहीं मुश्किल किसकी से बात? फिर बात। हाँ। रिपोर्टर? हाँ, रिपोर्टर। आई डोंट नो। वो भी कोई। मैं तो आधे साल रहता भी नहीं इंडिया में, तो मुझे तो नहीं पता, बट हाँ। मुझे इतनी हैरत हुई थी कि मतलब पावरफुल बंदा था, उसके अगेंस्ट सारा उसने जो खोला कि नहीं एक नहीं, ऐसा करोड़ नहीं है। आपको। यहाँ पे आम आदमी भी मोदी के खिलाफ जाके सीधे बकवास करके आता है। आपको आपके कंट्री में ध्रुव राठी को इतना ये उठा चढ़ा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं ना, ध्रुव राठी खुलेआम गाली देता है। क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है इंडिया अच्छा में। हाँ, ऐसा ध्रुव कुछ नहीं राठी है। तो वैसे ध्रुव राठी इंडिया में ही रहता है ना? इंडिया आता जाता रहता है, इंडिया में रहता नहीं है, इंडिया आता जाता, उसका घर है हरियाणा में। रहता रहता नहीं है मतलब। ऐसा कुछ नहीं है, वो आता है, आप देखो उसके ब्लॉग्स देखना कभी, वो इंडिया आता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको जेल में डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं खुद उठ के कल को मैं मोदी को गाली दे सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि आप मुझे गाली तो जेल में मैं डाल भी दोगे। गाली तो मैं भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दे सकती हूँ, अरे ये कल ही आ मसला है जाएंगे आपके कि घर पे। उनको तो दे सकते हैं ना। उनको तो मैं खुलेआम बोलते हुए भिखारी है साला। आप नवाज शरीफ को दे रहे हो ना? हाँ, शहबाज शरीफ को दे सकती हूँ, जो आप थोड़े प्राइम में आप भी तो मोदी को दे रहे हैं ना। आप थोड़े अपने क्या बोलते हैं उसको, कमांडर कमांडर इन चीफ को दे के दिखाओ। यार छोड़ो यार, पॉलिटिक्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा है इन सब पॉलिटिक्स में? क्या पॉलिटिक्स। बोल रहे हैं लोग? अब पॉलिटिक्स में ही तो उन लोगों की कमाई है, पॉलिटिक्स के यही चक्कर में तो लोग पिसते हैं। यही है, इंडिया पॉलिटिक्स, इंडिया और पाकिस्तान पॉलिटिक्स में ही रह जाएगा। और इसमें हाँ, किसी का जिससे भला हम लोग नहीं है। तरक्की कर जाएंगे ऑब्वियसली। जिससे हम बड़ी तरक्की कर जाएंगे। मैं ना पाकिस्तान को देखता हूँ कि तरक्की कर रहा है, और इंडिया पाकिस्तान से बेटर है, लेकिन तरक्की नहीं कर रहा है। तरक्की नहीं नहीं कर रहा कर रहा, इंडिया में कोई 10 से 12 लोग हैं जो कि इन्वेस्टर हैं, जिनकी है। बहुत नहीं नहीं अच्छी। मैडम, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। इंडिया इज लाइक वेल डेवलप्ड कंट्री। इफ यू कैन सी many cities, it's not like whole India is very developed, but yes 50% India is more developed पाकिस्तान और बहुत मिडिल ईस्ट कंट्री से डेवलप्ड कंट्री। ऐसा नहीं है, लेकिन पैसे ना बहुत है। आप अगर वो रिसर्च करेंगे तो उसके हिसाब से कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि इंडिया किसी भी जगह पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपका रुपया भी। ले ले, हम आबादी बढ़ा रहे हैं इतना, हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। आबादी बढ़ाते हैं, इसमें कौन ग्रो करता है? पाकिस्तान की आबादी भी तो बढ़ रही है ना, यहाँ पे मुस्लिम्स कितने आप सोचो। मैंने जब रिसर्च किया था, कितने मुस्लिम्स थे शुरू शुरू में, कोई 8 करोड़ या इतने नहीं, 8 करोड़ भी नहीं थे, 4 करोड़ कुछ इतने थे, और अभी 24 करोड़ की आबाद हो गई है। तो आबादी तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या करना है आबादी का? पढ़े लिखे सारे बाहर जा रहे हैं, इंजीनियर साइंसदान सारे बाहर जा रहे हैं, आखिर में जाहिल बचेंगे और गरीब बचेंगे। नहीं नहीं, हमारी जीडीपी अच्छी हो रही है, बट हाँ वो है कि आप बोल सकते हो कि गरीब भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया डेवलप, बहुत डेवलप कर रहा है। आप आईटी सेक्टर देख लो गुर्बत आप। बहुत है इंडिया में, जितना हमने देखा है, गुर्बत पॉवर्टी, बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी, हाँ, गरीबी। बहुत गरीबी बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि सबसे आपने ज्यादा गरीबी इंडिया में है। आप लोग शायद इंडिया मीडिया पे देखते हो, ऐसा नहीं है। तो हाँ, मैं इंडिया में देखा है ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, कि आप इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी है। नहीं, आप ऐसे, मैं देखो इसको पूरा डिनाई करूंगा। मैं पाकिस्तान में गरीबी है कि नहीं है, वो जो दिखाता है मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया ऐसे कोई गरीब कंट्री नहीं है। वेल, पैसे खर्च करें, आप जाओ ना किसी दूसरे कंट्री में, जो आपको सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मिलेंगे। हम्म। मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं देखता हूँ इंडियन टूरिस्ट सबसे ज्यादा है। हम हर जगह हैं, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह इंडियन अब आपको मिल आप जाएंगे। लोग देखिए ना, इंडिया में कमाने के इतने अच्छे जरिए होते तो इंडियंस बाहर जाकर क्यों कमाते हैं? कोई तो वजह होगी। कितने बहुत इंडियन बाहर ज्यादा। जा रहे हैं? और दुबई में भी बहुत सारे इंडियंस हैं, हर जगह पे दुबई में इंडियंस पाकिस्तानी यही बने हुए हैं। आप नहीं नहीं जाओ नहीं नहीं यूएसए, वहां पे भी नहीं, इंडियंस बने हुए हैं, हम यूके में भी 150, इंडियंस सुनिए बने सुनिए मैम, 150 करोड़ है हम। 1 करोड़ बाहर गए हैं, तो क्या इंडियंस बाहर से 1 करोड़ में ही लोग कमा रहे हैं, बाकी क्या मर हैं। रहे हैं? 150 करोड़ में से 1 करोड़ गए हैं बाहर। हाँ, बहुत ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, अच्छा। लेकिन 1 करोड़ ही बहुत है। आप अगर आप कोई भी आसपास की कंट्री में जाओगे ना, चलो थाईलैंड आ जाओ। हम्म। थाईलैंड में जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, आधे तो इंडियन नाम पे बेचते हैं। इंडियन नाम रख लेते हैं कि इंडियन कस्टमर आएंगे, क्योंकि देखो पाकिस्तान इंडिया का तो आपको ही पता है क्या चलता है। ठीक है, हम भी, मैं खुद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके खाता हूँ क्योंकि सस्ता लगता है। ठीक है। सस्ता है, आप विश्वास नहीं करोगे, मलेशिया में सबसे सस्ता करीब, अगर खाना खाना है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चले जाओ। सीरियसली? सब जाते हैं खाने, अगर सस्ते में खाना है, बिकॉज वी आर ट्रैवलर, वी आर नॉट टूरिस्ट। हमें जाके 5 स्टार होटल में नहीं रहना, हम सस्ते में रहते हैं। तो सस्ता कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान रेस्टोरेंट।
बांग्लादेशी रेस्टोरेंट। इंडियन में हम नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट महंगे होते हैं। ओके। अब ये कैसा लगा सुन के कि इंडियन रेस्टोरेंट महंगे होते हैं? क्योंकि इंडिया के नाम पे बिक जाता है। और आप ओके। विश्वास नहीं करोगे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी सामने कुछ नहीं लिखता है, लिखता है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब लिख देता है नीचे। वो ऐसे लिखते ही नहीं है कहीं पे कि इंडियन रेस्टोरेंट है। बस वो नाम एक उर्दू में लिख देंगे, तो कि उर्दू तो हमारे यहाँ भी चलता है, ऐसा नहीं कि उर्दू सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। भाषा पाकिस्तान इंडिया तो एक ही था एक टाइम पे। तो है, मतलब बेसिकली मेरा बोलने का मतलब है कि पाकिस्तान रेस्टोरेंट भी इंडिया के नाम पे चलाते हैं बाहर में। बट हाँ, अगर हमें पता चलता है कि भाई कौन सा सस्ता है, तो पाकिस्तान रेस्टोरेंट बहुत सस्ता और पड़ता है। यहाँ पे इंडियंस पता है ज्यादा, लाइक पाकिस्तान में अगर कहीं पे पता चले ना कि इंडियन कोई डिश आई है या इंडियन नाम के रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि वड़ा पाव, ढोकला, ये चीजें बीच में ज्यादा आ गई थी। इतने उनके चलते हैं, इतने चलते हैं सिर्फ इसलिए कि इंडिया में इनका बहुत नाम है वड़ा पाव, ये तो वो सही मतलब उनका चलता है। राम स्वामी मंदिर में भी एक आंटी है जो वड़ा पाव बेचती है, और शायद पाव भाजी वड़ा पाव यही होता है ना, वो बेचती हैं, तो उनका भी बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि वो इंडियन डिश है। लाइक एक पाकिस्तान में इनको बात तो सही है, पाकिस्तान लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाई। अच्छा, नहीं नहीं, पाकिस्तान इंडिया का मसाले तो लगभग सेम ही है, तो हाँ खाना तो सेम अच्छा है। बनता है। थोड़ा इंडिया और बिरयानी का पाकिस्तान में टेस्ट। दोनों ये लोग खाने तक ही रह जाएंगे लेकिन अपना कुछ बनाएंगे नहीं, लाइक जैसे कि बड़ी चीजें पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही नहीं वो बनाते। छोड़िए, मैं गाली वाले नहीं पढ़ रहा हूँ ना। हम जो बातें कर रहे हैं उस पे गाली भी तो आ रहा है, मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपके कमेंट्स मेरे पास शो नहीं हो रहे। ओ, मुझे नहीं एक्चुअली हाँ हो रहे। हेलो ब्रदर, आप कौन सी सिटी में रहते हो? मैं कोलकाता एंड बैंगलोर। अब देखो, बैंगलोर मैं बोल रहा हूँ, बैंगलोर इज लाइक आईटी हब। अब जितने भी बड़े कंपनी हैं आपको बैंगलोर एंड हैदराबाद में मिलेंगे। आप कभी ऐसे बैठ के देखना कि हैदराबाद कैसा है, पाकिस्तान वाला नहीं, इंडिया वाला। हैदराबाद कैसा है। हाँ हैदराबाद दोनों में है, सही है। हाँ, मुंबई देखना, बैंगलोर देखो, आप विश्वास ही नहीं करोगे ये मैंने इंडिया है। मुंबई तो सुना है क्योंकि मुंबई तो आपका मूवीज का एक वो है ना कि वो मूवीज उसके अलावा भी आपकी। मुंबई एक फाइनेंशियल हब है, वहाँ बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ओके। बॉलीवुड की वजह से वो उतना चकाचौंध नहीं है, जस्ट बिकॉज इट्स फाइनेंशियल हब, इसके वजह से वैसा है। और मुंबई में जगह कम होने की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। बट मैं बोलूंगा कि आप, बहुत सारी सिटी है दिल्ली। लेकिन कहते हैं जिसको अपना करियर बनाना है वो मुंबई से ऐसा नहीं स्टार्ट है, हम करे, बाकी हैदराबाद सब। जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, मुंबई थोड़ी जाते हैं। अच्छा, हैदराबाद मतलब अच्छा है। तो हैदराबाद आईटी हब है, बैंगलोर आईटी हब है, अभी चेन्नई भी आईटी हब हो रही है। लाइक साउथ, साउथ इंडिया का साउथ जो है काफी ही क्लीन है, मतलब बहुत ज्यादा क्लीन है। लगभग आपका इस्लामाबाद जैसा क्लीन है, उससे भी ज्यादा जैसे है। हमें हमें नीचे इंडियन ज्वेलरी, इंडियन साड़ी पाकिस्तान में बहुत फेमस है कि वो इंडिया की अच्छी होती है। देखो, ऐसा है कि कुछ चीजें पाकिस्तान का फेमस है, कुछ चीजें इंडिया का फेमस है, बट मिला अच्छा, जुला के ये कि दोनों एक ही कंट्री थी। हाँ ऐसे ही है। लेकिन कुछ चीजें वहां की फेमस है, कुछ चीजें यहाँ की फेमस है, ऐसे ही है। क्यों हम सऊदी में पाकिस्तानी होटल में जाते हैं भाई? भाई हर जगह हम, मैं तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाता हूँ। भाई रोस्ट मार डाल। यार कृष्णा भाई, इसको अरे क्या यार, तुम लोग बात करने आए हैं, रोस्टिंग थोड़ी खेलने आए हैं यहाँ पे। तुम अब आ जाओ मुंबई, छोड़ो। अरे यार, कुछ फालतू, भाई कुछ पूछो, ढंग का पूछो यार, ये क्या मैसेज कर रहे हो? हाँ सही वाले क्वेश्चन जवाब नहीं नहीं, देगा। मैं देखा आपको कि आप रील बना रहे हो, ऐसे हिंदू हो, तो मैं चलो बात करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ ऐसे, पे क्योंकि एक साइड अच्छी है मुस्लिम्स की तो एक साइड बुरी भी है, लेकिन मतलब मेजोरिटी में अच्छी है साइड। जो बेचारे गरीब हिंदू है ना सिर्फ वो हर बचते जगह, हैं। देखो हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। ऐसे ही अब है। मैं तो मुस्लिमों को, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता हूँ, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी, इंडिया में बता रहा हूँ, मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं। हमारा कभी लड़ाई नहीं होता, रिलीजन पे तो कभी लड़ाई नहीं होता, हम काफी अच्छे से रहते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं अब जो मीडिया में होती है, एक मस्जिद, हिंदू मंदिरों पे होती रहती है, वो चलती रहती है। और उसके अलावा पर्सनल लेवल बोलोगे, कभी लड़ाई नहीं होता। हर हिंदू के दोस्त दो चार मुस्लिम दोस्त होंगे, हर मुस्लिम के दो चार हिंदू दोस्त होंगे, सब आपस में रहते हैं, कभी नहीं होता। अभी मैं यहाँ पे किसी मुस्लिम, ऐसा मेरा फ्रेंड अभी यहाँ पे है नहीं, मैं लाऊंगा, हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। मोहल्ले में भी अगर कोई हिंदू मुस्लिम कर दे तो भी जो फ्रेंड है उसी का साथ देते हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है। अब मैं अफगानिस्तान, वही बोला ना, अफगानिस्तान गया था।
मैं हिंदू था, सबको पता था कि मैं हिंदू हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हो सकता है मैं रहूं तो प्रॉब्लम हो, बट मेरे को पर्सनली ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ घूमने में। तो मुझे जब तक प्रॉब्लम नहीं हो पर्सनल लेवल में, कैसे बोलो कि कोई खराब है या अच्छा है? मेरे लिए तो पर्सनल बंदा अच्छा है ना। मेरा भी यही परसेप्शन होता है कि पर्सनल लेवल पे मेरे साथ आज तक कुछ गलत हुआ नहीं, ना मेरी फैमिली के साथ हुआ, ना मेरे रिलेटिव में से किसी के साथ हुआ, मतलब आगे पीछे मैंने नहीं देखा अपने करीबी लोगों में। तो मैं कैसे उनको बोल दूं कि वो लोग गलत है? एक बंदा, एक लड़का लिख रहा है, रॉ वाले कहाँ हो? ये सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। हाँ भाई, लीक कर रहा हूँ भाई। मेरे पास ही इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, जा ले लो। देखो इंडिया में मैं सही बताऊं, कोई खुलेआम आजादी है, आपको जिसको गाली देना है, ममता बनर्जी को छोड़ के आपको जिसको गाली देना है, एक हमारी बहुत प्यारी लीडर है, उनके खिलाफ बोलने से वो उठा लेती हैं। हम भी डरते हैं, मैं वहीं का हूँ कोलकाता को, तो मैं भी डरता हूँ कि मैं अगर कुछ ना बोलूं। बट मोदी के खिलाफ बोलना है, राहुल गांधी के खिलाफ, किसी के खिलाफ जो बोलना है आप जाके ऑनलाइन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। किसके खिलाफ आप फिर से नहीं बोल सकते? वो हमारी प्यारी दीदी है, यहीं पे है, सीएम है कोलकाता की, चीफ मिनिस्टर। उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ बोलने से वो मेरा घर भी तोड़ देंगे। आप मुझे उसका भेजिएगा जरा, एक दो कंटेंट वो बोलेंगे हम उसके उसको खिलाफ, क्योंकि अब उसको मुझे हम कुछ नहीं कर सकते ना। उसको हम ममता बेगम बोलते हैं। आप हमारे वाले उनको रोस्ट करें जिनको हम नहीं बोल सकते, हम आपके वाले उनको रोस्ट करेंगे जिनको आप नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, उनको रोस्ट करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं लोग। उनको करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम जहाँ के लोग हैं ना, मतलब कोलकाता में है, तो हम यहाँ अगर कुछ करते हैं तो हमारे खिलाफ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसी चीजें हैं। मतलब इंडिया में जो सबको आप पता है। करीब रहते हैं, जो आप लोग हाँ, करीब जो रहते जिस सेम स्टेट में रहते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, और कुछ नहीं। लेकिन मैं बोलूँ, इंडिया बहुत फ्री है इन सब मामलों में, और यही इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें फ्री नहीं होना चाहिए। हमें चाइना बनना है। मतलब चाहे। छोड़ो। हाँ मतलब, छोड़ो इन सब लेकिन बातों में क्या पढ़ना। दिस इज लाइक इंटरनल थिंग्स। बट बेसिकली अगर मैं इंडिया में देखूं, पर्सनली इंडिया में जितने लोग हैं सब पाकिस्तान को पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हो, और मैं पर्सनल लेवल में मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तान पाकिस्तान करे। भाई हमें चाइना से टक्कर लेना चाहिए, हम चाइना के साथ जाना चाहिए हमें। तो मैं तो अपने तरफ से बोलता रहता हूँ, बट लोगों का क्या है, लोगों को पाकिस्तान पसंद आता है, वहां की लड़कियां पसंद आती हैं। क्रिकेट में, क्रिकेट में देखती होंगी, क्रिकेट में सब क्रिकेट छोड़ के। अभी आपके लिए आई लव यू चल रहा है, बट आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि मेरे साइड है। बस। अरे जब मेरा मेरा फर्स्ट कंटेंट वायरल हुआ था, मुझे कोई आई के 400 से मैसेजेस सिर्फ इंडियंस के यही आए थे कि आप इंडिया शादी करके आ जाओ। हाँ, वो ऐसे ही चलता है। ऑनलाइन लोग ऐसे ही बोलते हैं, बात करते हैं। हाँ, शादी करके आ जाओ, हम ना जान मतलब आप किसी बंदे को जानते नहीं हो, आप डायरेक्ट उसको शादी के लिए प्रपोज करो। वो लड़कों का तो चलता रहता है, बट बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट भी होता है, तो लोग क्रिकेट देखने नहीं जाते हैं। लड़कियां देखने जाते हैं। एनीवेज, सही। मजाक लेकिन था। पाकिस्तान के लड़के भी कहते हैं कि मतलब वो है, खूबसूरत है। अभी देखा नहीं, इंडियन लड़कियों ने ट्रैप किया था। नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, लड़कियां खूबसूरत है। बाकी बाकी अलग चीज है। मतलब पाकिस्तानी में खूबसूरती भर भर के पड़ी हुई है। खूबसूरती है और आवाज भी है। जो गाने, आतिफ असलम हो गया, नुसरत फतेह अली खान, आवाज भी तो अच्छे अच्छे हैं। पाकिस्तान में लोग बहुत हुनरमंद भी हैं, बेचारों को ना उस तरह उनकी उतनी फेम मैं पर्सनली म्यूजिक के लिए बोलूंगा कि म्यूजिक में लोग हैं, बट बाकी तो ठीक है। अब जैसे इंडिया में क्या है ना, पाकिस्तानी सीरियल बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, मेरी मम्मी खुद देखती थी, एक हमजा ने क्या था, मैं बोर हो जाता था। हम इंडियन पाकिस्तानी सीरियल तो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। आप बहुत लोग ज्यादा फेमस था। अब नहीं चल रहा है, अब नहीं नहीं, बंद हो गया। सीरियल ओवरऑल जो पाकिस्तानी सीरियल है, ड्रामे चलते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा। अभी जब मुझे कितने सारे इंडियंस कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बैन हो गए हैं, लोग तो निकले भी थे ना इंतजार करने के इनको चैनल्स को खोलें, क्योंकि चैनल्स बैन कर दिए थे पाकिस्तानी। नहीं, अभी मेरे को लगता है बैन है, आई थिंक। बैन है, हाँ। मुझे लोग कहते हैं कि आप हमें कोई लिंक भेजें जिसके थ्रू हम लोग वीडियोस देखें, चैनल अपने सीरियल कंप्लीट करें। पाकिस्तानी सीरियल बहुत अच्छे जा रहे थे इंडिया में, लेकिन आप कोई नहीं, लोगों की मेरे घर तो जो बंद हुआ, मुझे अच्छा लगा। क्यों? मम्मी मम्मी हमेशा देखती थी। मैं बोर हो जाता था। अरे अच्छा, नहीं अच्छे सीरियल होते हैं असल में, इंडियन सीरियल चलते हैं 7 7 साल, 8 8 साल। बच्चा बड़ा हो जाए लेकिन आप लोगों के ड्रामे खत्म नहीं होते।
फिर उनकी बेटियां पैदा हो जाती है, फिर उनके कैरेक्टर, फिर उनके कैरेक्टर चलते ही आप रहते हैं। आप हमारे अच्छे वाले देखो ना, पंचायत देखो, आपको नहीं एक पता भी हो। अच्छा नहीं है, एक भी। मैं खुद क्योंकि सास भी कभी बहू, कहानी, घर घर की ये कुमकुम सब कोई नहीं कसौटी, देखता ये ये देख देख के ये बड़े चला हुए गया। हैं हम लोग। ये एक, लेकिन सुनिए तो, ये एक एरा था, उस टाइम चलता था, आज से 10 साल पहले बालिका बधू ये सब चलता था, खत्म हो हम भी गया है। हम भी वो देखकर ही बड़े हुए हैं। आप बचपन में हमने वही देखा है। घर में क्या है, माँ बाप जो देखेंगे वही देखना पड़ेगा ना। वही देखा है हम लोगों ने, वही देखकर बड़े हुए हैं। मेरी चाचू की शादी हुई थी, उस पे तो पूरा मेरी मेरी फूफो ने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था एग्जैक्टली, क्योंकि सास भी कभी बहू वाला सारा वो कॉन्सेप्ट बना के। अब हम सोचते हैं तो हंसी आती है, क्या कर रहे थे हम लोग। पाकिस्तान में प्राइम है, amazon प्राइम हाँ है। 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 आप उस पे पंचायत देखो। अच्छा, एक मैंने रियल विलेज की एक कैसे बोले, एक रियल विलेज स्टोरी है। हार्ट टचिंग हो मैंने सकती एक है, मेरे को तो पर्सनली अच्छा। डॉक्यूमेंट्री देखी थी, दलित दलित की थी ना, कौन सी डॉक्यूमेंट्री बीच में आई थी, जो एक ही परिवार के मिर्जापुर, आठ लोग, एक फ्रेंड आठ बोल लोगों ने एक सुसाइड एक फ्रेंड किया बोल रहा था। है मिर्जापुर देखो। मिर्जापुर, ये क्या है, कोई सीरियल है? ये सीरियल है, बट थोड़ा वो गाली गलौज वाला है, थोड़ा अच्छा। सा लड़ाई तो वड़ाई ऐसे आप है। लोग, एक तो इंडिया वाली गालियां बहुत देते हैं, बहुत ज्यादा गालियां देते हैं आप लोग। गाली आई- से तो प्यार है हमारा। आह, क्या आप लोग मतलब, मैंने कितने सारे अन्य भक्तों को ब्लॉक कर दिया था अपनी आईडी से। लाइव पे, जब मैं लाइव करती थी इंस्टा से, तो अंधभक्त आ जाते थे, फिर वो गाली गलौज करने, फिर मैंने एक दिन ऐसे किया कि लाइव के दौरान एक एक को करके मैंने ब्लॉक किया। अच्छा, ये अंधभक्त का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। अंधभक्त लाइक, जो लोग असल में भगवान पे विश्वास नहीं रखते, किसी भी चीज पे विश्वास कर लेते हैं, लाइक इंसानों पे बिलीव अच्छा, करते मुझे हैं। वो पॉलिटिकल लगा, जो मोदी वोदी को लेके शायद। हाँ, मतलब आप पॉलिटिकली समझे ना मैंने। अंधभक्त वो होते हैं ना जो मोदी की पूजा करते हैं, मंदिर में अच्छा, उससे लगा। मोदी की आपकी पूजा कौन करता है यहाँ पे? करते हैं यार, मैंने वीडियोस देखी है, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी, मेरे पास है। मोदी की पूजा, वो देखो, वो कुछ वीडियो ऐसी है जो चाइना में भी फेमस है, कि इंडिया में क्या है, ज्यादातर इंडिया के लोग ज्यादा बनाते कंटेंट, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है कि इंडिया में हाइजीन नहीं है, हाइजीन लेवल खराब है। बट हाँ। रियलिटी तो वैसा नहीं है। हम खाते हैं भाई, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, ऐसा नहीं कि सब रोड पे ही खा रहे हैं। सबका एक लेवल होता है। कुछ लोग रोड पे खा रहे हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे लोग सब नहीं है। इट इज लाइक एक लिमिट है सबकी, कि मैं नहीं, मैं स्ट्रीट फूड की बात कर रही हूँ, मैंने भी ऐसी वीडियोस देखी थी कि स्ट्रीट फूड वाला जो स्ट्रीट इंडिया में फूड भी, खाना होता है ना। नहीं नहीं, स्ट्रीट फूड भी कई लेवल के होते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, स्ट्रीट फूड एक नॉर्मल होता है जो 30-40 रुपए में खाना मिल जाए, वो गरीब लोग होते हैं। अब वहां पे हाइजीन मेंटेन तो करना पॉसिबल नहीं है। बट आप सोचो कि जो स्ट्रीट फूड में 100 रुपए 200 रुपए दे के आदमी खा रहा है, इंडियन की बात कर रहा हूँ, 100-200 रुपए का एक पास्ता खा रहा है, तो वहां पे हाइजीन रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। आप मुंबई में जाओगे ना, पास्ता खाओगे, आपको 200-300 रुपए लग जाएंगे। वो स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट की नहीं। तो ऐसा नहीं है। अब वो चीज ही वायरल होती है जो गंदी होती है, जो देखने में अच्छी लगती है, कि अरे ये क्या है, वो लोग बढ़ाते रहेंगे। बट नहीं, अच्छी लेकिन यहाँ चीजें, पे ना स्ट्रीट फूड वाले भी ना बड़ी बड़ी वो ये क्या हाइजीन का वो रखते हैं, ख्याल रखते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं, नोटिस। इवन दो मेरे घर के नीचे फ्राइज वाला है, मैं हर दूसरे दिन फ्राइज वहां से लेती हूँ, लेकिन उसकी हमेशा वो जो स्टॉल है ना बिल्कुल क्लीन रहता है, कहीं पे भी वो नहीं होता कचरा या कुछ, वो बनाता रहता है, वो सफाई भी करता रहता है साथ में। तो ये कि यहाँ पे हाइजीन बहुत मैंने कहीं पे इतनी गंदगी नहीं देखी स्ट्रीट फूड में ये। फिर मैंने इस तरह के कंटेंट देखे थे जो बाहर से आते हैं, पाकिस्तान स्पेशली, लोग पाकिस्तान और इंडिया ही ट्रेवल करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। आप एक काम करो, किसी फिरंगी का देखो, फिर कंपैरिजन आप खुद ही बोलोगे क्या गलत क्या सही। मैं तो नहीं मैं बोलना चाहता। एक दफा मैं इंडिया जरूर विजिट करूंगी, डेफिनेटली। आप करो, आपको पता चलेगा कि इंडिया क्या आपके चीज है। मोदी ने वीजा बंद किए हुए भाई, पाकिस्तानी हिंदुओं के भी। तो इतना प्यार दिखाओगे आप लोग, तो वीजा तो बंद करना हाँ, पड़ेगा ना। नहीं, वैसे तो आप लोग कहते हैं ना कि मोदी ने सीएए ये पास किया हुआ है अच्छा, पाकिस्तान अच्छा, एक बात को। बताओ, मोदी ने तो अफगानिस्तान का वीजा बंद किया है, बट अफगानिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है हमारे साथ। कि उन लोगों को उतना नहीं आना होगा ना, हम लोग को चार धाम की क्या यात्रा बोल करनी रहे हो, होती है इतनी। अफगानिस्तान में ना डॉक्टर है। एक लाइक महिला डॉक्टर होती है ना, गायनोकोलॉजिस्ट, ना उनके पास कोई डॉक्टर है। अगर बच्चे होने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो उनके पास कोई डॉक्टर नहीं, ईरान जाना पड़ता है। ईरान में हॉस्पिटल उतने अच्छे नहीं जितने इंडिया का। इंडिया इज लाइक वर्ल्ड क्लास में सबसे चीप एंड बेस्ट है। आप
अगर आप पढ़ोगे कि सबसे चीप डॉक्टर एंड तो बेस्ट। मैंने भी सुना है कि वहाँ पे जैसे कि कुछ सर्जरीज पाकिस्तान में भी नहीं होती, वो इंडिया में हो जाती हैं इंडिया कुछ। में अमेरिका से लोग आते हैं यहाँ पे सर्जरी कराने, क्योंकि जो मैंने एक, चीज हाँ। वहां पे 1 लाख डॉलर या 1.5 लाख डॉलर पहुंचेगा, वो चीज यहाँ पे 30 लाख 40 लाख रुपए में हो जाती है। तो ये सो चीप, लाइक पूरे वर्ल्ड में दो ही कंट्री ऐसी है जो ये क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल में काफी अच्छी तरक्की की है, वो इंडिया है और एक साउथ अमेरिका एक कंट्री है, क्यूबा। तो ये दो कंट्री है काफी ज्यादा डेवलप कर चुकी है इसमें। तो लोग आते हैं, सस्ता है, कराते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अफगानिस्तान से ज्यादा लोग आते थे सिर्फ इलाज कराने, एक टाइम पे आते थे, आज भी आते हैं, बट वही है कि वीजा बंद है। लेकिन झगड़े नहीं हो रहे ना हमारे। तो आप लोगों के मोदी को क्या मसला है? अगर किसी को फायदा, वो अपने अरे पैसे लेके मोदी आए ना। मोदी हट जाएगा ना, फिर भी वैसे ही चलेगा, आप उसका क्यों चाप ले रहे हो? कल को कांग्रेस आके कोई पाकिस्तान का वीजा नहीं लगा देगी। राहुल गांधी बेहतर नहीं है मोदी से आप लोगों के लिए? राहुल गांधी को पता ही नहीं होता है कि बोलना क्या होता है, वो कैसे बेटर हो सकता है? आप वर्ल्ड लेवल पे क्या चाहते हो, इंडिया बदनाम हो जाए? आप वर्ल्ड लेवल पे अभी भी बेइज्जती होती है। मोदी क्या, जैसे हमारा शहबाज शरीफ जाके इंग्लिश की माँ बहन एक करता है, वैसे ही मोदी जाके इंग्लिश की माँ बहन एक करता है। दोनों की रील्स बने मोदी तो होते इंग्लिश में कहीं हैं। बात ही नहीं करता है बाहर जाके, वो तो। अरे करता है ना, जब वो अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ गया था, माय हमारे पास फेवरेट इतने डोनाल्ड पैसे हैं, ट्रंप इतनी अजीब तरीके से बात कर रहा था। आर्या जी, मतलब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ट्रांसलेटर रख ले। आपका ट्रांसलेटर भी गलत ट्रांसलेट कर रहा था। चलो कोई नहीं। अब तो हंस वो रहे थे बाहर के लोग, फिर यूएसए वाले उस पे बाद में न्यूज भी बना रहे थे। अब ट्रम्प को समझ आप नहीं मानो आएगा। इस चीज को कि शहबाज शरीफ और मोदी दोनों बेइज्जती करवा के आते हैं जब बाहर जाते हैं तो। नहीं, मैं जब वर्ल्ड लेवल पे जब मैं निकलता हूँ, जब भी किसी देश में जाता हूँ, तो मैं यही सुनता हूँ कि योर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी स्ट्रांग। बट इंटरनल क्या है वो हमें पता है कि क्या स्ट्रांग है नहीं है, इंडिया में तो क्या चलता है तो पता ही है मेरे मेरे को। बट बाहर में मुझे ऐसा प्राउड फील होता है कि चलो मोदी है तो थोड़ा सा इज्जत तो है। अगर मोदी हट गया ना कल को, इंडिया की इज्जत पूरी पानी में मिल जानी है, क्योंकि मोदी इतना बोलने वाला कोई नहीं है अभी फिलहाल इंडिया में। राहुल अच्छा, गांधी मतलब उसके टक्कर का कोई नहीं है? नहीं, नहीं है। अगर उसके टक्कर खड़ा होता है, हम सब उसको वोट देंगे। उसके टक्कर का कोई मतलब नहीं है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है इंडिया में? क्या आप बात कर रहे हो, मोदी कौन सा पढ़ा लिखा है? नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि मोदी के लीडर डज कंपेरिजन में कोई लीडर पढ़ा डज लिखा मैम, लीडर डज नॉट नीड टू बी एजुकेटेड। एजुकेशन एंड लीडरशिप बहुत डिफरेंस चीज है। नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा होता है तो उसको हर बंदे से डील करना भी आती है कि किस तरह से आप उसको डील कर सकते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। वैसे वैसे कुछ नहीं होता, आपके पास लीडरशिप होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ऐसे तो इट्स नॉट देखिए, अबाउट हम जब एजुकेशन। हमारे जो भी बाहर गए हैं ना, सब लोग ये कहते हैं जब इमरान खान का दौर था तब पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छा था और हर इमरान कोई। खान अच्छा, वाकई में अच्छा था। हाँ, इमरान खान के दौर पे हर कोई बाहर के आप इमरान खान के मतलब वो उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता था, क्योंकि वो कहीं पे भी जाता था एक बहुत अच्छा अपना पक्ष रखता था और अच्छे तरीके से बात मैं तो करता था। मैं तो मैं तो खुद ही मानता हूँ इमरान खान अच्छा था। और अब आपके पाकिस्तान बहुत डेवलप भी हो गया जनरल, था। जो जनरल है वही उनका क्या चलता है वो ही जाने। हाँ, उनको नहीं इमरान खान चाहिए, सीधी बात है। तो उनको आपके खुद उनको खुद हुकूमत करनी है। तो यही दिक्कत है ना, हमें तो यही लगता है कि पाकिस्तान को वहां के पीएम नहीं चला रहे हैं, वजीर आजम नहीं चला रहे हैं, वहां वो के ये जनरल सारी चला रहे हैं। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान वजीर आजम नहीं चला रहे, वो सबको पता है। अभी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप से कौन मीटिंग करने गया था। तो ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, इमरान खान के दौर में बाजवा नहीं गया था, इमरान खान खुद गए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने, बाजवा नहीं गया था। लेकिन इस दौर में शहबाज शरीफ को लायक ही नहीं समझा साथ में लेकर जाने की, इवन दो ना ये उसको इनवाइट किया गया। हमारे यहाँ सारा पावर पीएम के पास। यहाँ पे ना खुलेआम डिक्टेटरशिप चल रही है इनकी, खुलेआम ये कि वो पता अब तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई है हर चीज है, आपको बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन चीजें मानेंगे तब ना। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ कि मेरा पीएम है मोदी, अगर कल को मोदी ने कोई एक ऐसा है कि हाँ भाई ये चीज करना है, मोदी ने अपने ले लेना है एक बार में, हाँ कि हाँ मुझे करना है, होगा। कोई उसके अगेंस्ट में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ही इज अ लीडर एंड पावर में है। लेकिन अब यही सब पाकिस्तान के साइड आता है, तो वहां पे 10 चीजें खड़ी हो जाती हैं कि मतलब, अब देखो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब बातों पे। अगर आप बात कर रहे हो आपके कंट्री में, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो हाँ। कि आपके खिलाफ कुछ हो, बट मेरे यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं फिर भी आपको बोल देता हूँ कि पाकिस्तान में बेसिकली प्रॉब्लम ही यही है कि थर्ड पार्टी है जो है कमांडर इन चीफ।
जो आपका क्या बोलते हैं, आसिम सोल्जर का मुनीर। कमांडर जो है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? आसिम मुनीर जनरल। आसिम मुनी, हाँ, जनरल आसिम मुनी। तो वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बंदा ही चलाता है। अब वहां टट्टू की तरह अगर कोई बैठ जा रहा है, प्रधानमंत्री बन जा रहा है, वजीर आजम बन जा रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहा ना फिर। चलाने वाला तो एक ही बंदा है। तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा कल को? ये चीजें हैं, आप मानो ना मानो, आपके ऊपर है। ऑब्वियस नहीं, ये फैक्ट है, मैं कभी इस चीज से डिनाई नहीं करूंगी। जो फैक्ट है वो है कि आप इमरान खान कभी डिक्टेटरशिप पे नहीं चलता था। लाइक इमरान खान को कभी भी जो बोला जाता था वो नहीं बोलता था, क्योंकि यहाँ पर है कि जो भी सियासतदान बोलते हैं उनको बताया जाता है कि आपने इतना बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, और ये लाइनें बोलनी है। तो सही है। इसीलिए और इमरान खान अच्छा नहीं लगता था। और आप लोग क्या खुले प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक हिंदुज्म या जो भी, मंदिर हाँ, मंदिर जाना करते हो आप अच्छा लोग? यहाँ पर ना मैं आपको वही कह रही हूँ कि जो आम लोग हैं ना, जिनके बीच में हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, लाइक जिनसे हमारा आमना सामना होता है, उनमें कोई मसला नहीं है। हिंदू मुस्लिम का लेकर, रिलीजन को लेकर कोई मसला नहीं है। मतलब हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई किसी से गन पॉइंट पे या जबरदस्ती अलाउ अकबर बुलवाया है या इस तरह का करें, ये वाले सीन हमने कभी देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है पूरी लाइफ में। चलो वो तो आम हम लोगों का सुनते मसला रहते ही हैं। नहीं है, मसला जो है ना सारा सियासतदान और होता है, लेकिन आम लोगों का कोई मसला नहीं है। तो बलूचिस्तान में क्या चल रहा है फिर? बलूचिस्तान में तो आपको पता है क्या चल रहा है, वो तो डीएल जो आप लोग, वो भी तो इंडिया उनका सपोर्ट कर रहा है ना, इंडिया, वही बात हो गई। इंडिया उनको तो फंडिंग वो कर रहा होता है ना, है, दुश्मन का टेररिस्ट दुश्मन, ऑर्गन में आप लोग, मतलब आप लोगों ने यहाँ पे दुश्मन का भेजा। दुश्मन दोस्त। वही बात है कि टेररिस्ट को सपोर्ट तो आप लोग कर रहे हैं ना, तभी यहाँ पे मतलब आप लोग पूरा पूरा जिम्मेदार है पाकिस्तान के हालात खराब करने के। टेररिस्ट देखो, टेररिस्ट पैदा किसने किया? इंडिया तो जाके नहीं किया, वहां तो कुछ हालात खराब हुई हैं। आप बलूच से सारा तेल ले लोगे, सारे मिनरल्स ले लोगे अगर ऊपर में, तो वो लोग क्या करेंगे? अब तो पूरा बलूचिस्तान गरीब हो रहा है। ईरान के साइड भी वही हाल है, ईरान के साइड भी बलूचिस्तान वाले लोग गरीब है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान के लोग पूरे गरीब हैं। अब तो वो दिखता है, मैं खुद नहीं गरीब नहीं पाकिस्तान। है, वो ईरान से ऑयल लेकर सारा सप्लाई करते हैं पूरे पाकिस्तान में। मतलब जो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट उसका जो मेन, आप मान लो, आज सऊदी अरब के पास क्या है? तेल है। सऊदी अरब तेल बेच के अमीर हो रहा है। बट क्या बलूचिस्तान तेल बेच के अमीर हुआ है? नहीं हुआ है ना। वैसे ही है, गरीब है। अगर आप ऊपर का साइड देखोगे, जो सिंध हुआ, पंजाब हुआ, इससे ज्यादा अमीर कौन है पाकिस्तान में? लेकिन पंजाब। पंजाब है, सिंध भी उतना नहीं है, बट पंजाब सबसे ज्यादा अमीर सिंध है। तो आप यहाँ पे भुट्टो की हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी के शुरू से ही। तो सिंध तो उन लोगों ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया। नेक्स्ट आप लोग ये रहेंगे कि सिंध के लोग एहतजाज करते रहेंगे, अब यही अब होगा। अब तोरखाम बॉर्डर आपको पता है? नहीं। तोरखाम बॉर्डर जो नहीं, अफगानिस्तान वाली साइड है, जलालाबाद। मुझे नहीं पता पता हो नहीं तो? है। तो तोरखाम बॉर्डर पे मैं खुद गया था, देख रहा हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का झगड़ा चल रहा है, और उसमें इंडिया का कहाँ से अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा। हम थोड़ी ये जाके बोल रहे हैं हाँ हाँ लड़ो लड़ो। अफगानिस्तान तो हमसे कोसों दूर है, बीच में पाकिस्तान हाँ, बैठा है। अफगानिस्तान से जब इमरान खान का दौर था तो ताल्लुक बेहतर थे, क्योंकि इमरान खान हमेशा कहते थे कि आप लोग पहले आप बैठकर मसला हल करें, वॉर इज नॉट सोल्यूशन। तो इमरान खान उस टाइम पे काफी ट्राई करते थे, तो और हालात बेहतर थे, इतने नहीं थे। लेकिन उनकी हुकूमत गई तो फिर वहीं में से ही। चलो कोई नहीं, पर्सनली मैं भी इमरान खान ज्यादा बेटर लगता है मुझे तो। हम क्या बोल हाँ, सकते हैं? नहीं वो हम बेहतर है। उनको पाकिस्तान करप्ट, अगर तरक्की कर सकता है तो उनके नीचे कर सकता है, अदरवाइज वैसे पाकिस्तान का भी कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं कोई नहीं, ये यही चीज अगर आप समझ जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा है कि समझ जैसे गए हम हैं, भी, समझ जाएंगे क्या, सबको हमारे, पता है। हाँ हमारे साइड भी, हम, मैं भी जैसे वीडियोस बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार हमें पाकिस्तान से नहीं टक्कर लेना, कल को जाके चाइना से लेना है। पाकिस्तान तो चाइना का दोस्त है, लेकिन हम तो दुश्मन है। तो चाइना से हमें दुश्मनी लेना है, हमें टक्कर देखा, लेना है। इतना बड़ा मुल्क चाइना तो अमीर मुल्क है। चाइना कितना भी है, मुझे डरता तो इंडिया से है ही। आप मानो या ना मानो, हमें जाके पता चला कि चाइना इंडिया से डरता है। नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? चाइना तो पॉसिबल इंडिया को है। मुंह नहीं लगाता। चाइना पैसे में अमीर है, चाइना के पास हथियार काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हैं। और इंडिया एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, ऐसी नहीं कि पूरी डिपेंडेंट है, एक लेकिन ऑयल के अलावा। चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास, अगर वो दोनों मिलकर
कुछ फिर नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। फिर तो आपका इंडिया भी एक तरफ हो जाएगा। मैं तो हम लोग बोलता हूँ आप बात पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना सब मिल जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। आपके ऊपर बैठा है रसिया। छोड़ो यार, ये सब क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे बात करके मजा आया। लेकिन हाँ, मैं ये चीज बोलूंगा कि हमें देखो, आज हम लड़ रहे हैं, कल भी हो सकता है लड़ते रहेंगे। लेकिन भला तभी होगा जब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर खुल जाए, सब कुछ नॉर्मल हो। बट मेरे को पर्सनली लगता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और मैं खुद यही चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अगर बॉर्डर खुल, एक तो देखो वहां के सिखों को बहुत बड़ा फायदा होगा, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो सिख सिख के लिए तो आसान इमरान खान ने किया ही था। किया वो था ना, आप खुद करतारपुर देखो। खोल के किया था, ऐसा नहीं है। मैं वही तो बोलता हूँ कि इमरान और खान कितना बहुत। खुश थे, मतलब मुझे पर्सनली इतनी खुशी होती कि बॉर्डर से लोग आ रहे थे, इतना ज्यादा वो खुश थे कि इतना आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था उस टाइम पे। तो एक अच्छी शुरुआत तो की थी ना इमरान खान ने अपने दौर में। उसने कोई हाँ फाइट नहीं करवाई थी, कोई जंग नहीं करवाई थी, ना ही जंग के लिए छेड़ा था। एक पॉजिटिव साइड थी लाइक, और ये था कि उसने एक पहल की थी। एक मिनट, मैसेज आ रहा है मुझे। सॉरी सॉरी, ये सब लोग लेकिन आपकी आईडी अब मांग रहे हैं। मैं कह रही थी अभी, अभी जो वॉर हुआ था, वॉर के दौरान क्या हो गया कि मोदी ने बॉर्डर्स बंद कर दिए। अब उससे पाकिस्तानी जो हिंदू है ना, उन लोगों को सबसे ज्यादा समझे कि उनके लिए टफ हो गया। लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, बहुत नहीं लोगों नहीं, ने, देखो जिनको कोई इंटरनली दिक्कत हमें नहीं। हमें खतरा तो है पाकिस्तान से। आप अरे लेकिन पाकिस्तानी हिंदुओं से आपको क्या खतरा है भाई? एक तरफ आप ये कहते हो हिंदू कि मुस्लिम की बात नहीं होती, जब देश हिंदू की बात हमारे, आती है एक ना। तरफ आप उनके नहीं लिए नहीं नहीं बॉर्डर नहीं बंद नहीं नहीं, करते हो। सुनिए सुनिए मैम। केदारनाथ हिंदू नहीं जा सकते, कश्मीर हिंदू नहीं जा सकते। जिन्होंने जिन्होंने अटैक किया था ना, जो इंडिया में अभी पहलगांव में हुआ था, वो भी इंडियन ही थे। वो इंडियन ही थे। अब वो कहाँ से ट्रेन होके आए हैं, वो क्या हुआ है, वो तो चलो वो एक अलग न्यूज है, बट वो इंडियन ही थे। ठीक है, हमारा इंडियनों नहीं है। बट अगर जब देश पे खतरा है तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, फिर वो मतलब ही नहीं बनता ना। इंडियन ने फिर पाकिस्तान पे हमला क्यों किया? आप भी तो हिंदू हो, बट आप पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। हाँ। एग्जैक्टली, सेम लाइक दैट। हिंदू मुस्लिम फिर वहां थोड़ी रहता है। जब देश की बात हो ना, तो मैं तो पर्सनली बोलता हूँ कि नहीं, देश, नेशन फर्स्ट। बाद में देखा जाएगा धर्म जात पात, वो बाद की बातें हैं। देखिए जब वॉर होता है ना, अब इंडिया अगर अटैक करेगा तो वो नहीं दिखेगा कि मैं हिंदू के घर पे अटैक ना एग्जैक्टली, करूं, मुस्लिम के घर पे अटैक करूं। वो तो नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान पे अटैक करेगा ना ऑब्वियसली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वैसे ही अगर यहाँ से भी पाकिस्तान अटैक करेगा तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी मरेंगे। वो ये नहीं देखेगा कि इसमें मुस्लिम मरे हिंदू मरे, उनको आप, बस लोग मारने हैं। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट करती हो या इसराइल को? फलस्तीन। एग्जैक्टली, फिर आप भी तो वही चीजें को लेके आ रही हो ना। सोच तो उधर ही की है। देखिए फलस्तीन और गाजा को मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वहां पे बच्चे, मतलब जिस तरह से मरते हुए देख रहे हैं अभी, पिछले 4 दिनों में 160 बच्चे मर गए हैं, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, क्या उनको आपको ऐसे। पता है लेबनान की क्या करता है, हिजबुल्लाह क्या करता है, हमास क्या करता है? इसके बारे में तो पता होगा। हमास, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, लेकिन इन लोग। लेबनान का ही है ये। हमास और हिजबुल्लाह, हमास हो गया आपका गाजा के पास रहता है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान फंडिंग करती है। तो ऐसे ऐसे हैं जो चीजें। ऐसा नहीं है कि अगर इसराइल आज हमला ना करे किसी पे भी, तो खत्म है, इसराइल खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ, खुद को बचाना। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ सेल्फ डिफेंस। डिफेंस, ठीक है। तो एक तरह से इसराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है। मैं ये दोनों को कौन ही सी सपोर्ट नहीं सेल्फ करता। डिफेंस है कि आप निहत्थे लोगों को दिन ब दिन मार रहे हैं, भूखे मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं? ये कौन सा सेल्फ डिफेंस है? हमास हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू आजादी अमेरिका। बच्चे एक कौन मिनट, से उनको मार रहे हैं, उनके पास कौन आप, से हथियार हैं? नहीं नहीं, आप सुनो। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिका है, हम नहीं बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिका, जो कि गाजा में ही बैठा है, जो वो भी अटैक करता है। बट क्या है कि इसराइल बड़े लेवल पे अटैक करता है तो सबके सामने दिखता है। और मैं कई बार मुस्लिम देश में देखता हूँ कि लोग फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। बट मैं पर्सनली दोनों को नहीं सपोर्ट करता हूँ, मैं वॉर को ही सपोर्ट नहीं करना चाहता। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि सिर्फ फलस्तीन को ही देखा जाता है, यूक्रेन को कभी नहीं देखा जाता, किसी और कंट्री को नहीं देखा जाता। ये चीजें खराब लगती हैं।
अब क्योंकि आप फलस देखिए, इसलिए क्योंकि फलस्तीन तो पूरा तबाह कर दिया गया है ना, वहां से लाखों लोग। यूक्रेन भी देखो आप। यूक्रेन भी खत्म हो चुका है। तो आप जंग हुई क्यों? सबसे बड़ी बात कि अभी तो जो कंटिन्यूसली जंग हो रही है वो इसराइल की वजह से हो रही है ना। अभी तो इसराइल अरसे से कभी किसी पे अटैक करता है, कभी किसी पे अटैक करता है। ईरान पे भी पहले इसराइल ने किया था, और वो हर अटैक के बाद यही कहता है कि हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। ये कौन सा सेल्फ डिफेंस है भाई? लोगों को सेल्फ डिफेंस मारते है जा ना। रहे हो, मारते अगर जा रहे हो, मारते जा देखो रहे हो। देखो ऐसा ही है, अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर मैं है। आपको आ, मारूंगी, फिर आप अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। आप आगे से मारेंगे तो आपका सेल्फ डिफेंस कैसे होगा? आज पाकिस्तान के पास लड़ने का क्या है नहीं है, लेकिन हर बात पे ये तो बोलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर मार देंगे। हाँ हाँ। मजाक मजाक में बोलता है ना, न्यूक्लियर पावर मारना इतना, न्यूक्लियर बॉम्ब मारना इतना आसान नहीं है, कोई कंट्री मार देगा। ऑब्वियसली। हाँ। बट हर बात पे बोलता है ना, क्या पता है ईरान बना ले और मार दे। हु नोज। तो जियो पॉलिटिक्स है, ऐसे नहीं है ईरान पे हमला हुआ, ईरान ने इसराइल को मारा, वो ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ फलस्तीन को लेके पूरे वर्ल्ड में घूमते हो, और जबकि आप उस कम्युनिटी से भी नहीं आते हो, क्योंकि आप उस कम्युनिटी को एक पुश कर रहे हो कि हाँ वो कर रही है, मेजोरिटी में है तो मैं भी करूंगी या करूंगा वट एवर। मैं इंडिया में भी होता है, इंडिया में लोग फलस्तीन को, कुछ लोग फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसराइल को, और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं कि ना भाई वॉर सही नहीं है। बट मैं बोलता हूँ कि भाई वॉर तो ऐसा है कि इसराइल एक तरह से अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। इसराइल भी कहीं गलत है, इसराइल भी कहीं सही है, फलस्तीन भी कहीं गलत है, कहीं सही है। क्योंकि फलस्तीन में गाजा बैठा, आप देखना, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप एक बार देखना कि गाजा अटैक करती है कि नहीं। गाजा एक पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेबनान से ही शायद है, वहां के लोग, लेबनान और ईरान के लोग हैं जो अटैक करते हैं। अब तो आईसिस भी जुड़ गया है। अब आईसिस का आपको पता होगा, ये वर्ल्ड लेवल पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो ईरान का साथ दे रहा है इसको, इसराइल को मारने में। करो जो करना है करो, बट सिर्फ इसराइल ही क्यों, सिर्फ फलस्तीन ही क्यों, और भी तो देशों में लड़ाई हो रही है। ये मैटर करता है मेरे लिए। तो असल मैं में यही बहुत। बोल। हाँ, अभी इसराइल इसलिए कि फलस्तीन के लोग भी दुनिया में फैले हुए हैं, जो यहाँ कहाँ से गए हैं, तो वो हर जगह पे अपना डिफेंस करें। लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है, तो ऑब्वियसली जिनके लिए बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। लेकिन मुझे तो एक नेतन्याहू इस दौर का सबसे बड़ा शैतान ही लगता है। कोई नहीं, वो आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं मानता हूं कि बट वॉर इज मेरा है नॉट कि गुड फॉर एनीथिंग। वॉर नहीं, हाँ ऑब्वियसली वॉर तो नहीं इट्स होना नॉट गुड चाहिए। फॉर ह्यूमन। हाँ, इट्स नॉट ऑब्वियसली। इसमें बीच में अच्छे लोग ही मरते हैं, मतलब जिन बेचारों ने कोई फैसला नहीं किया होता है ना, उनका पॉलिटिक्स से लेना देना क्या, मरते तो वही है। हाँ राहुल, एक लड़का बोल रहा है, राहुल आई एम राहुल, रुक जा भाई, आज तक वाले आ जाएंगे तेरे पास। अरे कोई नहीं, आज तक हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है तो बोल रहा है आज तक आ जाएंगे आपके पास। नहीं नहीं। नहीं आर्या जी, काफी अच्छा लगा बात करके। काफी टाइम मेरी भी हो कल ऑफिस। गया। काफी टाइम हो गया, मैंने अभी हाँ देखा हाँ हाँ। 20 हो गए नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। चलो कोई नहीं, टच में रहेंगे हम, फिर बात करेंगे कभी हो सके तो। और मैं देखो क्या है ना कि पॉलिटिक्स में हम जितना बात करेंगे उतनी ही गंदी होती जाएगी बातें। तो पर्सनली आई हेट पॉलिटिक्स, बट क्या करे, पॉलिटिक्स आ ही जाती है जब इंडिया और पॉलिटिक्स आगे पाकिस्तान। बढ़ती इंडिया पाकिस्तान की बात हो तो पॉलिटिक्स आएगा ही आएगा। है। ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं। ओके आर्या जी, बहुत अच्छा ओके। लगा बात करके। थैंक यू। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं कभी और, ठीक है। ओके 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 श्योर। ओके।